हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ क्लर्क का जो प्रीलिम्स और मेंस का स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो देखो, प्रीलिम्स में यहाँ पे आपके दो सेक्शन होने वाले, क्वांट और रीजनिंग, जो कि 40 मार्क्स का होगा। ओवरऑल 80 मार्क्स का होगा और यहाँ पे 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको 75+ अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी करके आना पड़ेगा आपका प्रीलिम्स क्लियर हो इसके लिए। अब देखो, अगर अभी आपके कोई से भी सेक्शन जो है वो वीक है, कोई सा भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो उनकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। किसी भी टॉपिक का आपका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है, तो मैं आपको कुछ टीचर्स जो है वो सजेस्ट कर रही हूँ। यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाएगी, वहां से जाके आपको क्वांट और रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेने हैं। जैसे रीजनिंग के लिए आप अड्डा 247 पे जो शुभम सर और सौरभ सर हैं उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर अंशुल सैनी सर हैं, अंकुश लांबा सर हैं। इनसे आप अपने जो भी टॉपिक्स आपके वीक है, चाहे मिसलेनियस का हो या फिर पजल के कंसेप्ट आपके वीक हो, वो आप यहाँ से कवर करेंगे। ऐसी सेम क्वांट के लिए आशीष अरोड़ा सर और अड्डा 247 की जो फैकल्टीज हैं, एक तो शांतनु सर है और एक सिद्धार्थ सर है। इन दोनों से आपको यहाँ से जितना भी आपका मतलब क्वांट के वीक सेक्शंस हैं, क्वांट का वीक मोस्टली अरिथमेटिक होता है या फिर जो डीआई होते हैं उनके कंसेप्ट एग्जैक्टली क्लियर नहीं होते हैं, तो वहां पे काफी टाइम लग जाता है डीआई बनाने में। तो यहाँ से आपको ये सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेने हैं। अब आपको डेली बेसिस पे क्या करना है कि आपको मिनी मॉक टेस्ट देने हैं। मिनी मॉक जैसे पीएम है, ऑलिव बोर्ड है, अड्डा, टेक्स्ट बुक, इन सब पे आपको फ्री क्विज जो है वो मिल जाएगी। जो मिनी क्विज होती है वो मिल जाएगी और यहाँ से आपको ये मिनी क्विज जो है अटेम्प्ट करना है। अब आप डेली यहाँ पे 5-10 मिनट की एक क्विज होती है, जिसमें 10-15 क्वेश्चन मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, देन फिर इसके बाद ब्लड रिलेशन, ये जितने भी मिसलेनियस वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो क्वांट के हो या फिर रीजनिंग के हो, इनकी आपको मिनी क्विज जो है वो अटेंड करनी है। यहाँ से क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी जो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही में आपका कोई सा भी वीक सेक्शन है, सपोज आपका क्वांट जो है वीक है, उसमें आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है, ठीक है, आपके वहां पे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको यूज करना है, ठीक है। मतलब सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली क्वांट का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लेके चलना है। उससे क्या होगा कि अभी आपके पास में अगर 2 महीने भी है तो आप टोटल 60 डेज भी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपकी काफी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको देखो, डेली जो क्वांट होता है, क्वांट में आपको स्क्वायर हो गया 1 से 50 तक का स्क्वायर, 1 से 20 तक का क्यूब, ठीक है, 20 तक का क्यूब जो है वो सफिशियंट है, तो 1 से 20 तक का क्यूब। देन इसके बाद में 1 से 20 तक के टेबल हो गए। परसेंटेज टू जो फ्रैक्शन वैल्यूज होती है, ये सब अच्छे से याद होना जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये अच्छे से याद होगी तब आपको एग्जाम में जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिलेगा और वहां पे कोई सी भी वैल्यू अगर दिखती है आपको जिसका क्यूब या फिर स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया है, देन उसको सॉल्व करना है, तो आपको उसका क्यूब और स्क्वायर जो है याद होगा और आप जल्दी से उसको डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख के आगे सॉल्व कर सकते हो। तो वहां से आपका टाइम जो है वो कंज्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका इस तरह से क्वांट और रीजनिंग जो है कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मॉक टेस्ट की बात करें तो आपको अभी से मॉक टेस्ट जो है वो देना स्टार्ट करना है। अगर आप डेली बेसिस पे 3-4 मॉक टेस्ट दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इतने नहीं दे पा रहे हो तो भी आपको पीओ और क्लर्क के दोनों के प्रीलिम्स के एक मॉक टेस्ट जो है वो डेली देना है। देखो, मॉक टेस्ट देने का फायदा ये है कि वहां पे आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन क्वांट के मिल रहे हैं। आप जब 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप ओवरऑल ज्यादा क्वेश्चन अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी आप 80 क्वेश्चन जो है वो दोनों सेक्शन के अटेम्प्ट कर ले रहे हो, और वहां पे मिक्स क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। और देखो, मॉक का जो लेवल होता है कहीं ना कहीं एग्जाम के लेवल का होता है, तो हमको काफी अच्छे से प्रिपेयर कर देता है एग्जाम के लिए। अब अगर हम बात करें मेंस की प्रिपरेशन को लेके, तो अभी आपको मेंस की प्रिपरेशन जो है वो साथ में लेके चलनी है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स होगी उसके बाद में आपके पास में इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप मेंस के लिए अगेन जो है वो स्टार्ट कर सको। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको डेली बेसिस पे अभी 2 या 3 पजल, मेंस लेवल और डीआई ये लगानी है। अब देखो, आपको क्या करना है कि ये भी यूट्यूब पे काफी सारी क्लासेस जो है फ्री क्लासेस चलती हैं, जैसे अंकुश लांबा सर है या फिर आशीष अरोड़ा सर है, ये क्वांट की और रीजनिंग की क्लासेस चलाते हैं। आप यहाँ से
क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। या तो आप वीडियो देख लो, देन फिर उसको अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, या फिर वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं बन रहा है देन अगेन जो है आप उनको समझो, देन फिर नेक्स्ट डे या तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। साथ ही में जैसे काफी सारे आपको पीडीएफ जो है मेंस लेवल के वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आप गूगल से सर्च करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही में आशीष सर जो है वो चेकलिस्ट जो है निकालते हैं मेंस की भी प्रीलिम्स की भी, वहां से भी आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही रीजनिंग का जो मिसलेनियस है, रीजनिंग का मिसलेनियस पार्ट आपको कवर करने के लिए मेंस का, वो आप जो वर्चुअस चैनल है वहां पे सर मिसलेनियस की सीरीज निकालते हैं, उसमें वो सारे न्यू पैटर्न के मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है वो करवाते हैं, वहां से आप उनकी क्लास लेके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको डेली बेसिस पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो अपना मेंस का रीजनिंग और क्वांट लेके चलना है। अब अगर हम यहाँ पे करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर के लिए आपको अभी से डेली बेसिस पे जो एक वीडियो क्लास है, या तो आप डेली पीडीएफ अगर लेते हो, डेली न्यूज का पीडीएफ लेते हो तो आप उसको भी कवर कर सकते हो, या तो फिर आपको डेली या तो आशीष सर जो कि अड्डा से की फैकल्टी है, और या फिर अभिजीत मिश्रा सर, इन दोनों में से किसी की भी एक क्लास जो है वो डेली लेनी है। ठीक है, अपनी डेली क्लास लीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए। साथ ही में अगर आपके पास में कोई सा भी मंथली पीडीएफ है तो आपको वहां से पीडीएफ मतलब कोई सा भी पीडीएफ सोर्स अगर आपके पास में है तो वहां से आपको वीकली या फिर मंथली पीडीएफ जो है वो कवर करते जाना है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका डेली बेसिस का भी करंट अफेयर चल रहा है और वीकली और मंथली जो भी आप कवर कर रहे हो वो भी चल रहा है। तो यहाँ से काफी अच्छे से आपका पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अब आपको करंट अफेयर जो है वो 4 या फिर 6 महीने का करना है, मतलब 6 मंथ का करंट अफेयर सफिशियंट होता है, और उसमें 4 मंथ जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अभी इस साल भी जो 2022 में एग्जाम्स हुई थी उसमें देखा गया था कि करंट अफेयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने का ही पूछा जा रहा था। तो इसलिए आपको 4 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से करना है, और इसके अलावा आपको 2 महीने का और एक्स्ट्रा जो है करके जाना है। ठीक, साथ ही में आपको करंट अफेयर का डेली जो क्विज होती है जो अड्डा पे आपको मिल जाएगी फ्री क्विज, वो देना है, और आप पीएम से जो वीकली क्विज होती है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या है कि आप जो याद करोगे वो आपका रिवाइज भी होते जाएगा, और कुछ क्वेश्चन अगर रह गए तो यहाँ से क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए आपको ऑलिव बोर्ड का जो पीडीएफ है वो फ्री में अवेलेबल है, आप वहां से अपने कंप्यूटर जो है वो कवर कर सकते हो। एक बार आपको उस पूरे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ उसमें टॉपिक्स हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ के बाकी आपको पूरा पीडीएफ अच्छे से कवर करना है। देन फिर उसके बाद में आप यूट्यूब पे जाके एमसीक्यूज की क्लासेस जो है कंप्यूटर की वो लोगे, वहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप थोड़े टाइम बाद जब मेंस की मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, या फिर अगर आप सेक्शन मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर आगे जाके दोगे, तो यहाँ से भी देखो काफी सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। वहां पे जो करंट अफेयर में क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर जो कंप्यूटर में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको उनको नहीं छोड़ना है, आपको उनको भी कवर करते हुए चलना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बने हैं तो आप उसको याद करोगे, कवर करोगे, क्योंकि देखो कंप्यूटर का तो कोर्स जो है वो फिक्स है। ठीक है, वो तो ऐसा है नहीं कि करंट अफेयर्स ऐसा है कि भैया कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से जब आप मॉक टेस्ट में से उसको कवर करोगे तो काफी सारे क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है इस साल भी एग्जाम जब मैंने दी थी कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट से भी थोड़े बहुत आए थे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंप्यूटर करंट अफेयर मॉक टेस्ट में से भी कवर हो जाएगा, और साथ ही में ऐसा जो क्वांट और रीजनिंग का भी सेक्शन जो हो जाएगा वो भी आपको सेम मॉक में से भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से भी उनकी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, नॉवेल या कॉमिक जो है पढ़ना है, क्योंकि देखो मेंस में आरसी, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट इस टाइप में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और वहां पे जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आपके अगर ग्रामर के रूल्स क्लियर नहीं है तो आप निमिषा मैम या फिर विशाल सर की क्लास से उनको क्लियर करोगे। उसके बाद में आप एरर, वर्ड रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट इस टाइप में जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं इनके क्विज अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होती जाएगी, और एरर के कंसेप्ट जो है वो भी धीरे धीरे और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। साथ ही में आपको डेली 1 या 2 मेंस लेवल आरसी जो है इसको सॉल्व करना है। ये भी आप मिनी क्विज हो गया या फिर डायरेक्ट गूगल पे से सर्च करके इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ में आप डेली या तो एक पैराजंबल सॉल्व करोगे या फिर क्लोज टेस्ट सॉल्व करोगे। जैसे एक दिन आरसी के साथ में आपने मेंस लेवल पैराजंबल ले लिया, दूसरे दिन आपने आरसी के साथ में एक मेंस लेवल क्लोज टेस्ट ले लिया। साथ ही में अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन ज्यादा वीक है तो आप यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे। तो ये आपकी थी पूरी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटेजी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।